झारखंड समेत देश भर में मनाई जा रही है गुरु नानक जयंती। पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती समारोह में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो के एक दिवसीय दौरे पर लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, घोड़ेमगढ़ में आयोजित एक राजकीय धर्म महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। गिरिडीह जिले के मकतपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए लगाई गई अग्निशमन विभाग की टीम। और झारखंड समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में आज देखने को मिलेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये है वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में G20 संगठन के विषय, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। भारत अगले महीने की पहली तारीख से G20 संगठन की अध्यक्षता करेगा। अनावरण करेंगे। लोगो, थीम और वेबसाइट का लक्ष्य विश्व के प्रति भारत का संदेश और प्राथमिकताएं व्यक्त करना है। पीएम मोदी की दृष्टि से प्रेरित विदेश नीति वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व के भूमिका को विकसित कर रही है। इस दिशा में भारत अगले महीने की पहली तारीख से G20 की जो अध्यक्षता है उसे धारण करेगा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर वैश्विक कार्यसूची में योगदान करने का अवसर मिलेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है। इसके सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में करीब 85%, वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक और विश्व की आबादी में करीब 2/3 योगदान करते हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर 32 अलग अलग विषयों में करीब 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। झारखंड समेत देश भर में गुरु नानक देव जी की आज 553वीं जयंती मनाई जा रही है। ये दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक देव जी की जयंती गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन होता है और प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं। गौरतलब है कि सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने अपना जीवन मानव समाज के कल्याण में लगाकर शांति और भाईचारे का संदेश दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को गुरु नानक देव जी की जयंती पर बधाई दी है। सोमवार को गुरु नानक देव जी की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने बधाई संदेश में कहा, गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेशों में बसे भारतीयों, विशेषकर सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश देते हुए कहा कि ईश्वर एक है और सर्वव्यापी। उन्होंने हमें समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने गुरु नानक जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट करते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी महान शिक्षाएं न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण के हमारे प्रयास में हमारा मार्गदर्शन करती रहें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। बाबे आखिया नाथ जी सचू चंद्रमा कुड़ू अंधारा कुड़ू अमावसी बरतिया भाला जडिया साथरा। गुरु
नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। वो हमारे देश पर, हमारे समाज पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार की जो अमावस्या छाई हुई थी, उससे बाहर निकालने के लिए निकल पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरु नानक देव जी का जीवन दर्शन और शिक्षाएं देश के लिए पथ प्रदर्शक हैं। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर देश 130 करोड़ भारतीयों के कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वंड चको, यानी ईश्वर के नाम जप करो, अपने कर्तव्य पर चलते हुए मेहनत करो और आपस में मिल बांट करके खाओ। इस एक वाक्य में आध्यात्मिक चिंतन भी है, भौतिक समृद्धि का सूत्र भी है और सामाजिक समरसता की प्रेरणा भी है। आज आजादी के अमृत काल में देश इसी गुरु मंत्र पर चलकर 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। इधर गिरिडीह जिले में गुरु नानक जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई टीम ने कल निकाली गई शोभा यात्रा में भाग लिया और सड़कों पर कई रोमांचकारी करतब दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री आडवाणी को उनके घर जाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके घर जाकर, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे, जाकर उन्होंने वहां उन्हें बधाई दी और कद्दावर नेता रहे हैं। भाजपा की अगर बात की जाए, सियासी सफर की अगर हम जिक्र करें, देख सकते हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री खुद मिलने पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी से। अपने सियासी सफर की अगर बात की जाए तो 14 साल की छोटी उम्र में 1941 में अपने सियासी जीवन की शुरुआत की थी लालकृष्ण आडवाणी ने और इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन आरएसएस और भाजपा की स्थापना में लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में आडवाणी 2002 से 2004 तक देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे और 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री सोरेन इस दौरान गोमिया प्रखंड स्थित ललपनिया के लुगुबुरु घंटाबाड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होंगे। श्री सोरेन के दौरे को लेकर बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस 2 दिवसीय महासम्मेलन की शुरुआत कल लुगुबुरु बाबा की पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री का ये कृत्य असंवैधानिक है। रक्षा करने के लिए महामहिम राज्यपाल हर राज्य में उपस्थित है, तो मैंने माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया पत्र के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री के भाषण, उनके मंत्रियों का भाषण
कांग्रेस के नेताओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाषणों को जांच कराकर और उचित कार्रवाई महामहिम राज्यपाल को करनी चाहिए। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल से शुरू हुई 5 दिवसीय प्रखंडवार आक्रोश प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन आज 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले कल 9 जिलों के 10 प्रखंडों में ये आक्रोश प्रदर्शन किया गया। सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पूर्वी सिंहभूम जिला के डुमरिया प्रखंड में प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के गांडेय प्रखंड में आयोजित आक्रोश प्रदर्शन में शामिल हुए। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार पिछले 3 सालों में हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में ईडी द्वारा समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद यूपीए आंदोलित है। यूपीए के नेताओं ने इसके विरोध में कल राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। मौके पर घटक दलों के नेताओं ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित खूंटी दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन खूंटी शहर से लेकर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू तक सौंदर्यीकरण कार्य में जुटी है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर उलिहातू में 4 अस्थायी हेलीपैड एवं खूंटी तमाड़ सड़क में सिंबुकेल गांव के खेल मैदान में भी 4 अस्थायी हेलीपैड का निर्माण कराने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। इधर पूर्व मंत्री और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने राष्ट्रपति के खूंटी दौरे को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है। खूंटी की धरती को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गौरव दिवस को उपलक्ष्य में देश की अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदय आ रही है और इससे पहले कोई नहीं आए थे। ये प्रथम बार पहली बार हमारे देश के राष्ट्रपति उलिहातू में पधार रहे हैं। हम इस क्षेत्र की जनता काफी उत्साहित हैं अपने राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करने के लिए। जिनका आने का प्रोग्राम जो है 15 को खूंटी जिला में हुआ है, तो जिला पुलिस जो है और जिला प्रशासन जो है वो इस बात को लेकर अलर्ट है। सभी थाना प्रभारियों को भी अलर्ट किया गया है। लगातार विभिन्न जगहों पर चेकिंग वगैरह भी किया जा रहा है। जिस भी रूट में जिस भी जगह पर माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा, जहां से वो क्रॉस करेंगी, सभी रूट्स को लगातार चेक किया जा रहा है, लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम, BDDS की टीम और अन्य जो फोर्सेज हैं जो जिला में हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री की फोर्सेज हो या फिर स्टेट पुलिस की फोर्सेज हो, सभी लगातार सभी रूट्स को और सभी प्लेसेस को सैनिटाइज कर रही है। पर्याप्त मात्रा में जो बल है वो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा दौरे के क्रम में कल बानू प्रखंड के चाटुओड़ा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने 31 अक्टूबर को नाबालिग छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत की जानकारी ली। इस संबंध में मृतक छात्रा के परिजनों ने श्री मुंडा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई का आग्रह किया। अब इसके तह में जाने की ज़रूरत है। पूरी तरीके से अच्छे ढंग से जांच कैसे हो यह सुनिश्चित करना चाहिए और इसमें जिस किसी भी तरह का घटना को अंजाम देने वाले या जो भी सत्य है वो घटना सबके सामने आना चाहिए। रांची सहित पूरे झारखंड में डीएवी ग्रुप के 76 शैक्षणिक संस्थान का संचालन कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है। राजधानी रांची में डीएवी ग्रुप के कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के निदेशक जेपी सूर 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। इस क्रम में श्री सूर ने रांची के डीएवी स्कूलों का निरीक्षण किया। डीएवी बरियातू पहुंचने पर जेपी सूर का स्वागत किया गया। इनके सम्मान में डीएवी बरियातू के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
रात को 3 को गिरिडीह से हो रहा है। संध्या गश्ती चेकिंग एवं शिवसागर मेला के लिए निकले थे थाना से। रास्ते में अपोजिट साइड से एक मोटरसाइकिल आ रही थी जो पुलिस बल को देख करके अचानक मोटरसाइकिल को रोक दिया और भागना चाहा। संदेह होने पर पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के द्वारा गाड़ी को रोका गया। वो दोनों उस पर 2 सवार थे। दोनों लड़का जो है काफी घबराए हुए थे, जिससे पुलिस पदाधिकारी को संदेह हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पूछताछ किए। गिरिडीह जिले के मकतपुर रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आज सवेरे आग लग गई। अगलगी की इस घटना में दुकान में रखे सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। अग्निशमन विभाग की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। झारखंड समेत दुनिया के कई हिस्सों में आज चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। खगोल विज्ञान केंद्र ने बताया है कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के सभी स्थानों से चंद्रोदय के समय देखा जा सकेगा। हालांकि ग्रहण की आंशिक एवं पूर्णावस्था का आरंभ भारत में किसी भी जगह से नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि ये घटना भारत में चंद्र उदय से पहले ही शुरू हो चुकी होगी। सनातन धर्म परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन देव दीपावली का पर्व मनाने के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि गंगा में स्नान दान पुण्य करने वाले सुखी रहते हैं। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हजारों की संख्या में लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया। बता दें कि कार्तिक का ये महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाके में हिमपात शुरू हो गया है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। इसके प्रभाव से राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में ठंड का असर दिखने लगा है। सवेरे और शाम में लोगों को कनकनी महसूस होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे। 10 नवंबर से बादल छंटने के बाद ठंड में इजाफा होने का पूर्वानुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर 6 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रपति के रांची और खूंटी भ्रमण के दौरान संबंधित विभागों को जिलों से समन्वय स्थापित करने और निर्धारित कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक तैयारी के लिए इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ON सिंह ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान सिंह ने कुलाधिपति को विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया। वहीं राज्यपाल रमेश बैस से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनीता ने भी शिष्टाचार भेंट की। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड में नियोजन नीति लागू किए जाने को लेकर पत्र लिखा। पत्र में श्री महतो ने कहा कि हाल ही में सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी है। एनटीपीसी केरेडारी एवं चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना के सीकरी कार्यालय में एनटीपीसी का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। केरेडारी परियोजना प्रमुख फैज तैयब और चट्टी बरियातू परियोजना प्रमुख BM सिंह ने सभी कार्यपालकों एवं अधिकारियों के साथ ध्वजारोहण किया। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, कोग्निसफेयर प्राइवेट लिमिटेड एवं तसर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने एक त्रिपक्षीय महत्वाकांक्षी तसर सेरिकल्चर आजीविका प्रोजेक्ट पर MOU पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत 1 वर्ष के इस MOU में तसर प्लांट उगाने के सारे खर्च जर्मनी की कंपनी क्लाइमेट पार्टनर उठाएगी। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर समाहरणालय आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद जिले के विभिन्न पंचायतों में लगाए जा रहे शिविर के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं शिकायतों का निष्पादन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित शिविर में अवश्य आएं।
पलामू जिले के तरहसी के कसमार पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लाभुकों के बीच जॉब कार्ड सहित अन्य परिसंपत्तियों का वितरण किया। पलामू जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन रोकने के लिए जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने नाबा बाजार थाना क्षेत्र के राजदीरिया में संचालित हो रहे क्रशर का पुलिस बल के साथ स्थलीय जांच किया एवं अवैध तरीके से मिट्टी से छुपाकर रखे गए 350 CFT भंडारित स्टोन को जब्त किया। बाद में दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर क्रशर को सील कर दिया गया। धर्मनगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई जाती है। आपको दिखाते हैं देव दीपावली की मनोरम झांकियां। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़े गए 2 चीतों ने 48 घंटे के अंदर अपना पहला शिकार कर लिया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़े गए 2 चीतों ने 24 घंटे के अंदर ही अपना शिकार कर लिया है। कूनो नेशनल पार्क के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश कुमार वर्मा ने इसकी जानकारी दी कि चीतों ने एक हिरण का शिकार किया है। शनिवार को 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इनका वीडियो शेयर किया था। अभी 6 चीते छोटे बाड़े में ही हैं, जिन्हें जल्द ही दूसरे बड़े बाड़ों में छोड़ा जा सकता है। चीतों द्वारा कूनो नेशनल पार्क में अपना पहला शिकार किए जाने से यह माना जा रहा है कि उन्हें यह स्थान रास आ गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत एक समिति राज्य सरकार को सेवा शुल्क की अधिकतम सीमा के बारे में सुझाव देगी। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत एक समिति राज्य सरकार को सेवा शुल्क की अधिकतम सीमा के बारे में सुझाव देगी। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में आज हम आपको सैर कराते हैं आगरा स्थित ताजमहल की। यमुना नदी के तट पर बसा आगरा शहर, जिसे अतीत में अग्रवन कहा जाता था, उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगरा की पहचान पूरी दुनिया में जिस वजह से है वह है ताजमहल, और इसका दीदार करने हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित इस ताजमहल को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से साल 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। आगरा का ताजमहल भारत की शान माना जाता है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर है आगरा का ताजमहल। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण काम शुरू करवाया था। ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी यह भव्य इमारत सपनों के स्वर्ग की तरह प्रतीत होती है और इसकी शाही बनावट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस ऐतिहासिक विश्व धरोहर ताजमहल के आसपास बने सुंदर सुंदर फूल बगीचों के बागान और इसके बीच में बने तालाब में पड़ती इसकी परछाई का दृश्य बेहद मनोरम लगता है। ताजमहल के दीवारों पर शाही कलाकृतियों का इस्तेमाल कर पत्थरों से सुंदर नक्काशी की गई है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर बनी अति आकर्षक मीनारें भी इस इमारत की शोभा को बढ़ाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लगातार कई घंटों तक खड़े रहना या कई घंटों तक गलत तरीके से खड़े रहना समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यदि आपका व्यवसाय ऐसा है जिसमें आपको लगातार खड़े रहना होता है तो ये जानना जरूरी है कि ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। शारीरिक श्रम न करना या लगातार बैठकर काम करते रहना मोटापे और कई अन्य बीमारियों का कारण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई घंटों तक लगातार खड़े रहना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत देर तक एक ही स्थिति में खड़े रहने से कुछ प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द, पंजे में दर्द, कमर में दर्द। बहुत देर तक एक ही अवस्था में न खड़े रहकर अपनी अवस्था में परिवर्तन करना जरूरी है। उससे जो बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है हमारे घुटने में, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, डिस्क में, उस तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जब भी खड़े हों बहुत समय तक लगातार न खड़े रहें और रिलैक्स्ड वे में यानी शांत तरीके से खड़े हों। बहुत ज्यादा अकड़ के स्टिफ वे में ना खड़े हों। मांसपेशियों का संतुलन बहुत जरूरी है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी में कर्व होते हैं वो कर्व सामान्य अवस्था में बरकरार रहने चाहिए। अधिक देर तक खड़े रहना मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है और कई समस्याएं उत्पन्न करता है। जिन व्यक्तियों को बहुत देर तक खड़े रह के अपना कार्य करना होता है उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस प्रकार के जूते पहनते हैं। कई घंटे खड़े रहने वाले व्यक्तियों को जूतों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। उनके जूते वजन में हल्के होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, उनमें लचीलापन होना चाहिए और हमारे पैर का जो साइज है वो शाम को अधिक होता है सुबह के तुलना में, तो जूते हमेशा शाम को ही खरीदने चाहिए। इसलिए हर बार खड़े होते समय सही पोस्चर का ध्यान रखें। एक ही अवस्था में लगातार लंबे समय तक न खड़े हों और अधिक देर तक खड़े न रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है। इसे हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित किया जा रहा है। नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में मनाई जा रही है गुरु नानक जयंती। पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती समारोह में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो के 1 दिवसीय दौरे पर लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोड़ेनगर में आयोजित राजकीय धर्म महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। गिरिडीह जिले के मकतपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए लगाई गई अग्निशमन विभाग की टीम। और झारखंड समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में आज देखने को मिलेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। यह है वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण।